जय जय श्री राधे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ आप लोग को और एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, चाहे वो अपना कमाता हो अपना खाता हो, फिर भी उसके पीछे पड़ी रहती है। उसी पे मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आप लोग को। सावन का महीना था और सावन का महीना था तो एक राजा थे जो बेबस थे, जो कहीं चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, मतलब बिल्कुल बेबस था। और उन्होंने देखा कि सावन का कांवड़ सब ले लेके जा रहे हैं, कमरथुआ सब जा रहे हैं। तो राजा को बहुत अफसोस हुआ जो कौन से जन्म से पूर्व जन्म का कर्म मेरा यह दुख प्राप्त है, जो मैं अभी इतना हटा कट्ठा हूँ और कोई धर्म का काम करने कोई तीर्थ नहीं जा सकता। तो इतना ही में मंत्री आ गए। मंत्री से राजा को मंत्री देखे तो राजा बहुत दुखी थे। तो मंत्री जी ने पूछा कि राजा आप इतने दुखी क्यों हो? तो राजा ने बहुत दुखी होकर बोले कि क्या बताऊं तुम्हें, इतना धन है, इतना दौलत है, इतने अच्छे से मैंने ज़िंदगी काटा, बहुत अच्छे राजा बना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कमी ज़रूर था कि मैं कोई दान पुण्य कर नहीं सकता, कहीं तीर्थ व्रत नहीं कर सकता। तो मंत्री ने बोला इसमें मतलब इतना अफसोस करने की क्या बात है? राजा से मंत्री ने कहा। तो राजा बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या करूं मैं, बताओ। तो राजा छोटी मुँह बड़ी बात, एक मैं विचार देना चाहता हूँ, करोगे? तो राजा बोला हाँ करूँगा, बताओ क्या काम है। तो मंत्री ने कहा सावन का महीना है और सब कमरथुआ ले लेके कांवर ले लेके बाबा के धाम जा रहे हैं, आप जा नहीं सकते, तो आप ऐसे काम कीजिए जो घर पे बैठकर आप 108 ब्राह्मण का 500 ब्राह्मण का भोजन करवा दीजिए। राजा बोले कि ये विचार तो तुम्हें बहुत उत्तम है, ये विचार तुम्हें कहाँ से मिली, कहाँ से आया ये विचार तुम्हारे मन में? तो मंत्री बोले मैं कोई गलत तो नहीं कहा राजा? तो राजा बोला अरे नहीं, तो मेरे मन में जो इतने दिन से दुखी था मेरा मन, तो आज मेरा दिल को खुश कर दिया। मांग तो क्या मांगेगा? मंत्री बोला मैं इतना दानी राजा से क्या मांग सकता हूँ, आपके कृपा से तो मेरे पास सब कुछ है। राजा बोला जब तेरे मन में ये विचार आया है तो इस बात के लिए कोई विलम्ब नहीं होनी चाहिए, तुरंत कर डाल। तो बोला ठीक है। राजा थे, उनके पास क्या चीज़ की कमी थी, सब कुछ था। दूध आया कुंटल के कुंटल, चावल मंगवाए, महंगा से महंगा चावल आया और सब मतलब मिलकर पूरे गांव, एक बिहार में जैसे हम लोग रहते हैं तो गांव गांव बनी रहती, जैसे यहाँ कॉलोनी कहते हैं, बिहार में गांव कहते हैं। तो मतलब जितने ब्राह्मण को आसपास में जानते थे सबको दावत दे आए। दावत तो दे आए, खीर बना, तो इतनी सी खीर तो नहीं बनती जो रसोई में बनती, खीर तो बहुत बनी क्योंकि बहुत जने की दावत थी। तो खुला मैदान में खीर बना, जैसे मतलब घर के बाहर जगह थी, खाली जगह था, वहाँ खीर बना। और जब राजा को पता लगा जो खीर बन गया, राजा बार बार वहाँ जा रहे थे तो बोल रहे थे उत्तम खीर बनाना, जो ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर खीर खाए उसको ये लगे कि हाँ राजा पुण्य नहीं कर सकता तो क्या हुआ, दान तो कर सकते हैं ना राजा। सब बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छा से सब तैयारी किए, सब बनाए। उसके बीच क्या दुर्घटना हो जाती है ये सुनिए। एक काग ऊपर से जा रहा होता है, काग जिसे बिहार में गिद्ध कहते हैं, वो अपने आहार लेके जा रहा था। उसके आहार में सर्प था, सांप, गोहमन, जो बहुत मतलब जहरीली होती है। तो उसको मतलब पाँव में सांप बन चुकी थी, काग उड़ नहीं पा रहा था, उस काग को सर्प को खाना था और सांप को अपना जान बचानी थी। वो सांप ने काग पे, थोड़ी सी मैं जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि शाम की टाइम है और आरती होने लगती है मंदिर में तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। तो उसने अपना विष छोड़ा, तो विष जो छोड़ा ना तो काग के ऊपर में छोड़ा, जो ये इसको मतलब
विष लगेगा तो ये हमें जान बख्श देगा। किसने छोड़ा? सांप ने छोड़ा। लेकिन वो तो काग तो उड़ रहे थे, तो उस पर विष कैसे जाता? वो जहर जो था वो खीर में आ गए, पूरे खीर जहर बन गए। राजा को नहीं पता था जो ये खीर जहर बन चुकी है, ये बात राजा को नहीं पता था। राजा ने सबको बुलवाए, हाथ जोड़ के जितने जने खाए, भर पेट खिलाया राजा ने, खूब स्वागत से, खूब अभिमान से राजा ने खिलाया। जो मैं बाबा धाम नहीं जा सकता, मैं पाँव से निंगरा हूँ तो क्या हुआ, दौलत तो महादेव ने इतना दिया है जो मैं दान तो कर सकता हूँ। दिल खोल के राजा खिलाया। और राजा की एक ही बेटी थी, उस बेटी को भी खीर खिला दिया राजा ने। अब तो राजा के खीर खाते ही जितने ब्राह्मण अपने घर गए और सो गए, मतलब उठे नहीं, वो सो गए तो सब उसमें तो जहर था, सब मर गए। जितने ब्राह्मण खा के गए थे, राजकुमारी एक ही थी, वो भी मर गई। सुबह में जब राजा जगा तो राजा को पता लगा, तो राजा मतलब अवाक रह गए जी। ये मतलब मंत्री ने मुझे ज्ञान दिया और मैंने ये किया, तो हुआ कैसे ये दुर्घटना हो गया? मतलब राजा आश्चर्य में पड़ गए। बहुत लंबी कहानी है, थोड़ी सी टाइम लगेगा, आप लोग सुनिएगा जरूर। तो आश्चर्य में पड़ गए और राजा को कुछ नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, और बार बार भोले बाबा को कह रहे थे कि हे भोले बाबा, मैं ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे हाथ से इतने ब्राह्मण का मृत्यु हो चुका है? मैं कौन सा ऐसा पाप किया था? ये सोच रहे थे। भोले बाबा तो भोले हैं, वो बोले कि बताओ, राजा तो दान किया, तो ऐसा करे कान्हा, दोनों मिलकर चलो, उस नगर जाते हैं जिस नगर में ये दुर्घटना हुई है और राजा के साथ हुआ है। तो नारायण बोले कि कैसे जाएंगे आप मर्त भुवन सरकार? मर्त भुवन जाने के लिए तो आपको धरती पे जाना पड़ेगा, और क्या बोलेंगे राजा को जाकर? तो चलो। तो दोनों आए तो एक अम्मा रहती थी घर से बाहर, मतलब गांव से बाहर, फर्स्ट घर उन्हीं को पड़ता था, अम्मा को। तो भोले दानी थे और विष्णु भगवान थे, दोनों इंसान का रूप में आए और बोले अम्मा एक बात। अब वो झाड़ू लगा रही थी। अम्मा एक बात बताऊं? तो हाँ, इस गांव में एक राजा है, नाम बताए राजा को, कहाँ रहते हैं, बहुत दानी हैं, बहुत ब्राह्मण को भोजन करवाए। उस अम्मा ने उस भोले बाबा को तो पहचान नहीं पाई और बोल दिया, अरे कहाँ जाओगे, कौन हो तुम लोग? तो मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ, सुना हूँ कि कुछ दुर्घटना हो गया है, तो मत जाओ। अरे राजा तो लाखों ब्राह्मण को मौत के घाट उतार दिए हैं, आप कहाँ जाओगे? भोले दानी ने बोला, राजा ने मौत का घाट उतार दी? तो हाँ, गांव सुडा हो गया, सब मर गए, कोई नहीं जिंदा है, आप भी जाओगे? तो विष्णु भगवान को बहुत हंसी लगी, आगे गए। विष्णु भगवान तो दोनों आलोकित हो गए। उनको तो गांव में जाके पता लगाना था कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। अब भोले बाबा के समझ में नहीं आ रहे थे कि मतलब ये पाप किसके ऊपर जाए, कौन ये पाप का भागीदारी बने, क्योंकि राजा तो निर्दोष था, उन्होंने तो ब्राह्मण को दावत दे के खिलाया, और मंत्री निर्दोष है जो वो अपना विचार दिया ये किसी का दान करो, और सांप निर्दोष है जो उसने विष छोड़ा तो अपने जान बचाने के लिए छोड़ा, जिसको काट लूंगा तो ये हमारा जान बचा देगा। और काक का क्या दोष था, वो अपना आहार लेके जा रहा था, तो ये पाप जाए तो जाए किस पे? तब श्री राधे जी ने कहे कि हे भोले बाबा, ये पाप किसी पे नहीं जाएगा, ये पाप जो अम्मा झाड़ू लगा रही थी ना, उस पे जाएगा ये पाप। तो भोले दानी बोला, ये क्यों? तो इसलिए जो मतलब वो खीर बनाते देखी थी नहीं, खाते देखी थी तो नहीं, जहर डालते देखी थी तो नहीं, तो बिना देखे
किसी को ऊपर वो इतना बड़ा कलंक लगा दिया। जो राजा के इकलौती बेटी थी, राजकुमारी थी, वो मर चुकी है। राजा खुद शोक में पड़े हैं, गांव के गांव ब्राह्मण मर गए। वो सोचते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। राजा सोच रहे हैं कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर भी उस औरत को तरस नहीं आया और उसको जिम्मेदार बना दिया। तो इस मतलब सारा पाप झाड़ू लगाने वाली अम्मा को हुई। अच्छा, अम्मा का क्या दोष था? कुछ दोष था? हाँ, दोष इतना ही था, देखा न सुना और बोल दिया। इस बात से इस सीखा मतलब हम लोग शिव चर्चा के पहले शिव चर्चा करती थी तो कहानी बताती थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब तक किसी के बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं और उसके ज़िंदगी में नहीं बात जानते हैं, तो किसी के ऊपर ना झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अपने ज़िंदगी में खाओ पियो मस्त रहो, खुश रहो, ज़िंदगी जियो और किसी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि पीछे ही पड़ने वाले को पाप का भागीदार बनता है। मैं क्या करती हूँ वो मेरा धर्म जानते हैं, आप क्या करते हैं वो आपकी धर्म जानते हैं, और जो न देखते हैं और न सुनते हैं और बोल देते हैं वही पाप का भागीदारी बनते हैं। हमारा तो यही कहना है। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।